हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस, जहाँ पे हम इन दिनों इंडेक्स नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, बेस किस तरह से लिए जा सकते हैं और बेस शिफ्टिंग कैसे होती है, इस बारे में अब तक हमने बात की है। टुडे विल टॉक अबाउट बेस कन्वर्जन। बेस कन्वर्जन का क्या मतलब होगा कि हमारे पास सपोज कुछ डेटा पड़ा है जो फिक्स्ड बेस पे है। तो अगर फिक्स्ड बेस पे डेटा है लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं चेंज चाहता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा देखना चाहता हूँ कि पिछले साल से अगले साल की कितनी महंगाई बढ़ी या सस्ते हुआ, प्राइसेस बढ़ी या कम हुआ, ग्रोथ हुई या डिक्लाइन हुआ। तो हो सकता है मैं हमेशा पिछले से कंपेयर करना चाहता हूँ। तो अब मेरे पास तो डेटा कौन सा आ गया, फिक्स्ड का आ गया। आई विश टू कन्वर्ट दिस फिक्स्ड बेस डेटा इनटू चेन बेस। तो एक कन्वर्जन तो ये हो सकता है, जैसा हम अभी देखेंगे कि फिक्स्ड डेटा दिया हुआ है और हम उसको करना चाहते हैं चेन में। दूसरा कन्वर्जन हो सकता है कि हमारे पास जो डेटा है, स्टार्टिंग डेटा है, वो चेन बेस पे हो और हम चाहते हैं कि उसको हम कहाँ पे कन्वर्ट कर दें, फिक्स्ड बेस में। तो इसके बारे में तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। फॉर नाउ लेट अस टॉक ऑफ फिक्स्ड बेस टू चेन बेस। कन्वर्जन कर रहे हैं हम फ्रॉम फिक्स्ड टू चेन। तो अगर आपको याद पड़ता है, चेन का फॉर्मूला क्या था, प्रेजेंट वैल्यू अपॉन प्रीवियस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100। चेन का फॉर्मूला फिक्स से थोड़ा अलग होता है। फिक्स्ड का होता है कंपेयर्ड वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, क्योंकि किसी को भी कंपेयर किया जा सकता है और बेस वैल्यू कुछ भी ली जा सकती है और वो फिक्स्ड रहती है। बस इतना है कि वो फिक्स्ड रहती है। तो उसका क्या है, कंपेयर्ड वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू। जबकि यहां क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू अपॉन प्रीवियस वैल्यू। मतलब चेन के अंदर तो हमेशा आज का इंडेक्स निकलेगा यस्टरडे के कंपैरिजन में, 23 का इंडेक्स निकलेगा, ईयर 23 का इंडेक्स निकलेगा ईयर 22 के कंपैरिजन में, ईयर 2000 का इंडेक्स निकलेगा ईयर 1999 के कंपैरिजन में। तो हमेशा इसका क्या होता है, प्रेजेंट अपॉन प्रीवियस। अब जब हम कन्वर्जन कर रहे हैं कि मेरे पास कुछ फिक्स्ड तो है इंडिसेस लेकिन मैं चाहता हूं चेंज आए, तो यहां पे कन्वर्जन का फॉर्मूला जो होगा वो कैसा हो जाएगा, एग्जैक्टली यही वैल्यू, यही फॉर्मूला रहेगा। बस इंस्टेड ऑफ यूजिंग वर्ड वैल्यू मैं क्या कह दूंगा, प्रेजेंट इंडेक्स अपॉन प्रीवियस इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, फिक्स्ड इंडेक्स, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको हमेशा चेन इंडेक्स कैसे मिल जाएगा कि आप प्रेजेंट इंडेक्स लाइए फिक्स्ड वाला और प्रीवियस इंडेक्स लाइए फिक्स्ड वाला, इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, मल्टीप्लाई टू 100। यहां देखें क्या हो रहा है। अब फर्स्ट पीरियड का इंडेक्स जब हम निकालना चाहेंगे तो प्रेजेंट इंडेक्स कौन सा हो गया, फर्स्ट। अब इसमें प्रीवियस तो है ही नहीं, पीरियड जीरो तो कोई दिया ही नहीं हमारे को, ईयर जीरो तो है नहीं। तो जैसा चेन इंडेक्स में हमने देखा था, फर्स्ट पीरियड का इंडेक्स निकालना गलत होगा। अगेन ऐसे कुछ बुक्स ऐसी हैं जो यहां पे इंडेक्स निकाल देती हैं और 100 लिख देते हैं। 100 नहीं हो सकता। 100 तो तब होगा जब हम अपने आप से कंपेयर करते हैं। चेन में हम हमेशा किससे कंपेयर करते हैं, प्रीवियस से कंपेयर करते हैं। तो कभी भी खुद से कंपैरिजन होता ही नहीं है। तो ये 100 नहीं हो सकता है। यस, ऐसा हो सकता है कि हमारे पास दो वैल्यूज ऐसी आ गई, अभी भी 24 है, फिर 26 आ गया, फिर 26 आ गया। तो यहां पे जब कंपैरिजन हो रहा है तो 24 से हो रहा है, लेकिन 26 का कंपैरिजन 26 से होगा तो इसका चेन कितना आ जाएगा, 100। तो ऐसा हो सकता है, लेकिन फर्स्ट पीरियड का तो चेन इंडेक्स आ ही नहीं सकता क्योंकि इससे पीछे का डेटा नहीं है। इसमें तो प्रीवियस 26 था तो कोई बात नहीं, 100 बन गया। लेकिन फर्स्ट पीरियड का हमारे पास चेन इंडेक्स फिर से नहीं आएगा। तो हम फर्स्ट पीरियड के लिए क्या लिख देते हैं कि हमारे पास इंडेक्स नहीं है। फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन सेकंड पीरियड का इंडेक्स निकाल रहे हैं हम, चेन इंडेक्स। तो क्या होगा, फिक्स्ड इंडेक्स फॉर 2 अपॉन फिक्स्ड इंडेक्स फॉर 1। चेन इंडेक्स फॉर सेकंड पीरियड, फिक्स्ड इंडेक्स फॉर सेकंड अपॉन फिक्स्ड इंडेक्स फॉर 1। तो ये क्या हो गया, सेकंड पीरियड का कितना है 120, प्रीवियस का कितना था 100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये हो जाएगा 120। आगे बढ़िए, बिल्कुल चेन वाला ही रूल चलेगा। अब जब हम 150 की बात करेंगे तो बेस कितना हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा 2 6 are 12, 2 5 are 10, 6 2 are 12, 6 5 are 30, ये हो जाएगा 125। 150 अपॉन 120 हो जाएगा। अब करेंगे तो ये 150 इज द प्रेजेंट वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू इज 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस बार हमारा चेन 100 आ सकता है क्योंकि दोनों वैल्यूज सिमिलर रही तो वो 100 आ गया। नेक्स्ट पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 200 अपॉन 150 मल्टीप्लाइड बाय 100। 200 इज द प्रेजेंट फिक्स्ड, 150 इज द प्रीवियस फिक्स्ड। ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 133 133 हो जाएगा ये। नेक्स्ट आगे चलेंगे तो 240 अपॉन 200, 240 अपॉन 200 मल्टीप्लाइड बाय 100, 120 आ गया ये। नेक्स्ट चलेंगे तो 26 अपॉन, अभी वाला तो कितना है हमारा 260 और प्रीवियस कितना है 240 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको तो कैलकुलेटर से ही सॉल्व करना सही रहेगा। 26 डिवाइडेड बाय 108.33, 108.33। और आगे बढ़ेंगे तो 24 अपॉन 26। अब इस बार हमारी प्रेजेंट वैल्यू 24 हो गई और प्रीवियस 26 हो गई है। 24 अपॉन 240 अपॉन 260 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये कितना आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 92.30, 92.30। आगे बढ़ेंगे तो 280 डिवाइडेड बाय 240, 280 डिवाइडेड बाय 240 मल्टीप्लाइड बाय 100,
हर बार हमारा इसी तरह से चेंज चल रहा है। 116.66, 116.66। लास्ट कैसा आएगा? 300/280, 300/280 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये बन जाएगा 107.14, 107.14। तो ये हो गया हमारा फिक्स्ड बेस टू चेन बेस कन्वर्जन। बिल्कुल सिंपल है, जैसा हम पहले चेन बेस का फॉर्मूला यूज कर रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू अपॉन प्रीवियस वैल्यू इनटू 100, सेम वही है, बस वैल्यू की जगह क्या हो गया? इंडेक्स हो गया, प्रेजेंट इंडेक्स अपॉन प्रीवियस इंडेक्स। सो दिस वाज फिक्स्ड बेस टू चेन बेस कन्वर्जन। नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं तो हम करेंगे चेन बेस को फिक्स में कैसे कन्वर्ट किया जाए। ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, इसका फॉर्मूला भी थोड़ा सा अलग होगा। अब तक तो हम सभी के अंदर सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, बस इसके अंदर थोड़ा सा अलग होगा, वो देखते हैं जब हम नेक्स्ट मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।